मैं 2 शुगर कैंडी लेके आया। मैंने कहा गुरुजी मंगा रहे हैं तो एक अपने लिए भी ले लेते हैं। गुरुजी ने वो शुगर कैंडी अपने हाथ में पकड़ ली और घूमते घूमते एक आंटी जो मे बी 70+ ईयर की थी, उस आंटी के पास जाके गुरुजी ने वो शुगर कैंडी उनके हाथ में थमा दी। वो रोने लगी आंटी, कहती मैं पंजाब से आई हूं, पिछले 6 महीने से मेरा मन करता है कि मैं ये खाऊं, लेकिन मेरे बच्चे ला के नहीं देते। ये है गुरु, ये है गुरु। यहां आपको इस कदर साधना पड़ेगा। गुरुजी को पता था। मैंने जब गुरुजी उसको ब्लेस करने लगे तो शुगर कैंडी को और पीछे छुपा लिया मैंने। गुरुजी बोले वो दूसरी वाली दे डॉक्टर, और उनको दोनों को आंटी देखो दे दी। देखिए क्या करिश्मा है। ऐसे ही वहां पे वो थाईलैंड की लीची आई हुई थी। गुरुजी ने उसको अपने हाथ से आधा काटा और मेरे को देने लगे। कहते यार डॉक्टर ये खा, ये तेरा प्रसाद है। तो मैंने कहा गुरुजी लीची तो मैंने खा ली, ये लीची नहीं है, आप सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गुरुजी बोले ना ना तू खा, ये तेरी ब्लेसिंग है। मैंने जब वो लीची खाई, वो इतनी मीठी लीची थी कि मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी वाइफ को बुलाया गुरुजी ने वहीं पे, और हम दोनों के गले में हाथ डाल के गुरुजी बोले तू एक मुंडा और ले ले। मैंने एकदम हाथ हटा लिया। मैंने कहा गुरुजी मेरे एक बच्चा है, मैं मुंडा कैसे ले सकता हूं, और हमें नहीं चाहिए, बस एक बहुत है। गुरुजी बोले एकदम मस्ती करते हुए चले गए कि अगर आज तूने एक नहीं लिया तो तेरे को 2 लेने पड़ेंगे, और ऐसा कह के निकल गए। अब हम भी मस्ती में थे, गुरुजी सबसे प्यार कर रहे थे। मैंने कहा हम भी गुरुजी को जोक सुना देते हैं, गुरुजी भी मस्ती कर रहे हैं। बट गुरुजी मस्ती करते ही नहीं थे। गुरुजी हंसते बैठते जगते, जो कुछ बोल देते थे वो होता था, वो होता था। इसीलिए लोग आते थे, और इसीलिए शायद आप सब भी आए हुए हैं, क्योंकि आप सबको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम गुरुजी की कृपा से छोटी है, आपकी परेशानी गुरुजी की कृपा में समाहित है। जिस दिन आप ऐसा फील कर लेंगे तो आपको जो भय है, दुख है, वो बंद हो जाएंगे। गुरुजी की कृपा से टाइम निकल गया, काफी टाइम निकल गया, हम भूल भाल गए इस बात को। अचानक मेरी वाइफ 2006 में दिसंबर में प्रेग्नेंट हो गई। जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो इट वाज ए ट्विन प्रेगनेंसी। डॉक्टर अशोक खुराना बहुत माने हुए अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं डिफेंस कॉलोनी में। तो उस कृपा से हमने जब वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो लेके जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी से हमने बताया कि गुरुजी वाइफ को ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी, और ये ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है। तो हम एक काम होता है एमनियोसेंटेंसिस, जिसके थ्रू बच्चे को एक को किल कर देते हैं और एक जिंदा रहता है। गुरुजी बोले ऐसी डॉक्टरी मत करना, तेरी वाइफ ने इतने ऑपरेशन किए हैं, वो बेड रेस्ट पे आने वाली है, तुम बहुत परेशानी में आने वाले हो, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे ही मेरी वाइफ को वो सब दिक्कतें हुई, मेरी वाइफ बेड रेस्ट पे आ गई और हम बहुत सारी परेशानियों में आ गए। और उस पर जैसे जैसे टाइम निकलता गया मेरी वाइफ को और दिक्कतें बढ़ने लगी, और गुरुजी की मेहर के अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं था, और उस साधन पे हम चलते चले गए। और जो मैंने बताया कि मेरे जो स्टोन्स के थे, उस स्टोन्स के बाद मेरी वाइफ की वो ट्विन प्रेगनेंसी हुई, और वो प्री मैच्योर थी, और वो प्री मैच्योर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी हुई वो गंगाराम में गुरुजी ने कराई। और आप देखिए कि गंगाराम किसी के पैसे नहीं छोड़ता, और मेरे वो प्री मैच्योर बच्चे एक दिन भी आईसीयू के लिए नहीं गए, तो वो गंगाराम के बच्चे हैं। उनका हर ट्रीटमेंट गंगाराम हॉस्पिटल में फ्री है, एंड दे मेड दैट डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट। गुरुजी कितनी नजर रखते हैं। उनको ये पता था मैं सैलरीड आदमी हूं, मैंने अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए एम्स में बुक किया था, बट गुरुजी को पता था कि वहां बच्चे कहां सेफ होने हैं और उन्हें कैसे मदद करनी है। गुरुजी ने उसी हिसाब से मदद की। तो यहां आपको इस कदर गुरुजी को मानना पड़ेगा और गुरुजी को समझना पड़ेगा, तब आपकी कृपा गुरुजी पर होने वाली है।